जिले के मालपुरा कस्बे में शनिवार की सुबह अचानक तब हलचल मच गई जब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की एक टीम बिना किसी पूर्व सूचना के सादात मोहल्ला पहुंची और विदेश में एमबीबीएस कर चुके एक स्थानीय डॉक्टर को उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले गई। शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरे कस्बे में खबर फैल चुकी थी कि एजेंसी डॉक्टर को लेकर गई है। स्थानीय लोग ये सोचकर दंग रह गए कि एक पढ़े लिखे बाहर से पढ़ाई कर वापस आए डॉक्टर पर अचानक सुरक्षा एजेंसी की नजर क्यों गई। एजेंसी ने पूरे दिन उससे पूछताछ की, घर की गतिविधियों की पड़ताल की, संपर्कों और डिजिटल फुटप्रिंट को खंगाला और देर शाम उसे वापस छोड़ दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक किसी को भी नहीं मिला कि डॉक्टर को हिरासत में क्यों लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने गोलमाल जवाब दिए, जबकि एजेंसी ने कुछ भी कहना मुमकिन ही नहीं समझा, कोई खुलासा ही नहीं करा, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। ये विषय इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि मालपुरा का अतीत सांप्रदायिक तनाव, दंगों, देश विरोधी नारेबाजी और कट्टरपंथी घटनाओं से भरा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी की मौजूदगी का अर्थ सिर्फ एक रूटीन पूछताछ माना नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल साफ कहते हैं कि देशद्रोही गतिविधि कोई भी करे, चाहे मालपुरा का हो या कहीं का भी, कार्रवाई जरूर होगी और कोई नहीं बचेगा। ये बयान और भी संकेत देता है कि एजेंसी केवल ही सही जांच नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें किसी बड़े नेटवर्क या कनेक्शन की तलाश हो सकती है। ये घटना ऐसे समय में हुई जब दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में युवा डायरेक्टर्स की संपलता सामने आई। गुजरात एटीएस की कार्यवाही ने भी कई कड़ियां उजागर करी थी और देश भर में संदिग्धों से पूछताछ जारी थी। ऐसे में ये डर और भी बड़ा हो जाता है कि कहीं मालपुरा का ये डॉक्टर किसी व्यापक जांच का एक छोटा सा हिस्सा तो नहीं था। क्या उसके विदेश संपर्कों या फोन रिकॉर्ड में कोई रेड फ्लैग उठाया जा सकता है? क्या उसकी गतिविधियों पर पहले से निगरानी थी या ये किसी बड़े नेटवर्क में संभावित लिंक की तलाश की जा रही है? एजेंसी की चुप्पी इन सवालों को और गहरा कर देती है। दिन भर की पूछताछ के बाद डॉक्टर को छोड़ दिया जरूर था, पर लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उससे सिर्फ एक रूटीन और बुनियादी पूछताछ हुई या उसकी गहन जांच अभी भी जारी है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सब ठीक ही था तो एजेंसी इतनी भारी मशीनरी के साथ में क्यों पहुंची, और अगर कुछ गलत था तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। फिलहाल मालपुरा के डर, शक और चर्चाओं का माहौल चल रहा है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर निर्दोष था या किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत ही करी। सुरक्षा एजेंसियों का तलाश अभी भी जारी है। ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कितना जरूर स्पष्ट है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां इस समय जीरो टॉलरेंस मोड में काम कर रही हैं और किसी भी संभावित संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लेने की कगार में है। असली कारण चाहे तो यह हो या घटना मालपुरा की ही नहीं, पूरे टोंक जिले में असमंजस और चिंता का माहौल पैदा कर चुकी है।